भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला गाना वही लक्ष्य भगवान, जिसमें हम आपके लिए चुन चुन के वो पुराने गाने लाते हैं फिल्मी, कुछ गज़लें भी होती हैं गैर फिल्मी, पर ज़्यादातर फिल्मी, जो कि फिल्म की एक सिचुएशन पर बने थे। कोई प्रेमिका अपने प्रेम का इजहार प्रेमी से कर रही थी या प्रेमी अपने प्रेम का इजहार प्रेमिका से कर रहा था। उस सिचुएशन को लेके वो लिखे गए थे और लिरिसिस्ट ने भी उसको उस सिचुएशन के हिसाब से ही लिखा था। कभी कभी ऐसा होता है कि गाना पहले लिखा जाता है, सिचुएशन बाद में बनती है, पर ज़्यादातर सिचुएशन के हिसाब से लिखा जाता है। हमने उन गानों को चुना आपके लिए और उनको एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करी कि क्या वो गाना भगवान के लिए लग सकता है, क्या वो गाना भगवान की बातों की तरह बन सकता है, क्या वो गाना भगवान की बातें बन सकता है, क्या वो गाना एक भक्त गा सकता है। कुल मिला के कहें तो क्या वो गाना भजन के रूप में लिया जा सकता है। जी हाँ, इसी में आपके लिए एक और बहुत मशहूर और पुराना फिल्मी गाना जो आपने अनेकों बार सुना होगा। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो आइए पहले गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कैसे इस गाने के शब्द मुड़ जाते हैं भगवान की तरफ। आइए सुनते हैं। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे
तो गाना आपने सुना, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो साहब कैसे ये गाना भगवान की तरफ लगता है, कैसे ये गाना भगवान की बातें बन जाता है। तो शुरुआत होती है गाने की, कांटों से खींच के ये आंचल। कौन से कांटे, कौन सा आंचल? तो ये सारा संसार असल में जो अध्यात्म की तरफ चलते हैं, जो शास्त्रों को समझते हैं, असल में तो कांटे ही हैं, क्योंकि ये निरंतर आपको चुभते रहते हैं। क्यों चुभते हैं? क्योंकि नानक दुखिया सब संसार। आपको केवल और केवल अगर पलट के देखे अपनी जिंदगी को पीछे, तो आप देखेंगे कुल मिलाकर आपने दुख ज्यादा पाया और सुख कम पाया। तो कांटों से खींच के ये आंचल, आंचल मतलब अपनी जिंदगी को, अपनी शख्सियत को, अपने व्यक्तित्व को तोड़ के बंधन बांधे पायल। और उन बंधनों को तोड़ के, ये उस साधक की बात हो रही है, उस भक्त की बात हो रही है जिसको विवेक हो गया है, जिसको ये पता लग गया है कि ये संसार दुख रूप है, और उसको भगवान की लगन भी लग गई है। वो अब भगवान की तरफ चल पड़ा है या पड़ी है। कृपया यहां पर लिंग भेद को ना माने, शब्द भले ही पड़ा प्रयोग किया जाए या पड़ी करा जाए, पर है वो दोनों ही जेंडर्स के लिए। तो भगवान की तरफ वो चल पड़ा है, उसको एक नया सुख दिखाया, एक नई डगर दिखी, एक नया रास्ता मिल गया है, जो अरबों खरबों जन्मों से बार बार वो संसार में था। अब उसको फाइनली आके एक नई राह मिल गई है। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल। और पायल बांध ली क्योंकि भक्त जो है, जब उसको भगवान का सुख मिलता है तो वो नाच उठता है। तो पायल यहां पर उस नृत्य का संकेत दे रही है, उसको खुशी से, जो उसका मन फूला नहीं समा रहा है, उस पायल की यहां पर बात हो रही है। कोई ना रोको दिल की उड़ान को, इस उड़ान को अब वो नहीं चाहता कि कोई रोके। वो किसी संसार के बंधन में अब नहीं बंधना चाहता, क्योंकि उसको असली सुख पता लग गया है। दिल वो चला आ करके वो बोलता है, उसके आ से पता लगता है कि कितना खुश है वो दिल। वो अब चल पड़ा है भगवान की डगर पर। और फिर कहता है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। जीने की तमन्ना मतलब उसको जीवन का एक नया नजरिया मिल गया। और मरने का इरादा, उसको पता है कि मेरी मर कर अब मैं भगवान के लोग जाऊंगा, अब मैं अपने भगवान से जाके मिल जाऊंगा इस शरीर के बाद। यही विवेक है कि जीते जी सुख तो सब तलाशते हैं, पर भक्त ऐसा है जो जीते जी भी सुख तलाशता है। उसको पता है मरने पर वो परम सुखी हो जाएगा। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो उसको पता है कि मरने पर ही, तो आज फिर मरने का इरादा है। या तो मरने का इरादा यहां कोई सुइसाइड वगैरह से नहीं है। मरने का इरादा मतलब उसको पता है कि मेरा परम कल्याण और मेरी मुक्ति मरने के बाद होगी। आगे कहता है, अपने ही बस में नहीं है, नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूं कहीं मैं आज अपने बस में ही नहीं हूं। मेरा दिल कहीं है, मैं कहीं हूं। पूरी पागल जैसा हो गया है उसको, क्योंकि जब आपको शाश्वत सुख मिल जाता है तो ये संसारी सुख तुच्छ हो जाते हैं, ये विष्ठा के समान लगने लगते हैं। तो वो कहता है, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूं कहीं मैं। दिल कहीं है, मैं कहीं हूं। खुशी से पागल हुआ जा रहा है। जाने क्या पाया मेरी जिंदगी ने, हंसकर कहा। और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी में मुझे क्या मिल गया ये, क्योंकि कहां आपको संसार के तुच्छ भोग और कहां भगवान का वो परम सुख। तो वो कहता है, जाने क्या पाया मेरी जिंदगी ने, हंसकर कहा आज फिर जीने की तमन्ना। हंसकर कहा, उसके खुशी का, उसके मन की व्यथा का वर्णन है कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अगले अंतरे में कहते हैं, मैं हूं गुबार या तूफान हूं, कोई बताए मैं कहां हूं। ये भी उसके पागलपन का, असली प्रेम ही पागल हो जाने में है। जो प्रेम करता है बहुत लॉजिकली, रैशनली, असल में वो प्रेम नहीं है। जब तक पागलपन ना आए प्रेम हो ही नहीं सकता। तो मैं हूं गुबार या तूफान हूं, उसको समय उड़े जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं गुबार हूं कि मैं तूफान हूं, मैं कहां उड़ा चला जा रहा हूं। कोई बताए मैं कहां हूं, कोई मुझे बता दे मैं कहां हूं। अब इसका एहसास वही कर सकता है जिसको वो लगन लग चुकी है। शायद हर व्यक्ति इन शब्दों से और इस भाव से रिलेट ना कर पाए, बट जिसको लगन लग चुकी है वो कहता है, मैं हूं गुबार या तूफान हूं, कोई बताए मैं कहां हूं। डर है सफर में कहीं खो ना जाऊं। एक डर जरूर बना रहता है कि कहीं ये मुझसे छिन ना जाए, कहीं मैं भटक ना जाऊं। हालांकि वो भगवान के मार्ग पर चला हुआ
उसकी चेष्टा, उसके एफर्ट्स कभी नष्ट नहीं होते, अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू कर देता है। भगवान ने गीता में ये बात कही है, पर फिर भी उसके मन में डर तो बना रहता है कि मैं कहीं सफर में कहीं खो ना जाऊं, क्योंकि ये रास्ता नया है, मुझे इस रास्ते का कुछ नहीं पता है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। और आखिरी अंतरे में कहता है, कल के अंधेरों से निकलकर, कितने स्पष्ट शब्द हैं। कल का अंधेरा था, अंधेरों से मतलब इस दुख रूपी संसार से निकलकर, ये जो कष्ट उसने अरबों खरबों जन्म भोगे, बार बार माता के गर्भ में गया, बार बार बाहर आके परेशान हुआ, जब पशु पक्षी पता नहीं क्या क्या बना, और मनुष्य जब बना तब भी तो दुखी रहा। पशु पक्षी वगैरह तो दुखी रहते ही हैं, उनका तो जीवन ही व्यर्थ है, किसी काम का नहीं, केवल कर्मों का फल भुगत रहे हैं किसी न किसी योनि में जाके। पर जब मनुष्य भी बना तो वो भी कल के अंधेरों से निकलकर निराब, जैसा कि अभी पहले जिक्र आया कि पलट के देखें तो आपको दुख ज्यादा मिला, सुख कम मिला। कोई भी देखे, थोड़ा जो यंग लोग हैं वो ये मानते हैं कि हमें बड़े बड़े मजे में जीवन कट रहा है, कुछ चीजों में उनको विशेष मजा आता है, पर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है तो उसको पता लगता है कुल मिला के मैं दुखी ज्यादा रहा, सुखी कम रहा, और जो सुखी भी रहा वो असल में सुख नहीं था। तो कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, जैसे आंखें खुल जाती हैं एकदम, जब आप उठते हैं तो अपनी आंखें मलते हैं क्योंकि आप वापस चेतना में आना चाहते हैं। आप वापस जब सो के उठते हैं तो वापस संसार में लौटते हैं, अपनी जिंदगी में, अपनी दिनचर्या में लौटते हैं, तो आंखें मलते हैं कि जल्दी से नींद हट जाए मेरे से, ये आलस हट जाए, ये सुस्ती हट जाए, तो मैं वापस अपना काम शुरू कर सकूं। देखा है आंखें मलते मलते, फूल ही फूल जिंदगी बहार है। और उसको जैसे ही भगवान की तरफ चलता है तो उसको लगता है कि यहां तो फूल ही फूल है, बहार ही बहार है। ये सुख का प्रतीत है ये लाइन, कि फूल ही फूल है, चारों तरफ बहार और सुख दोनों, बहार और फूल दोनों सुख का प्रतीत है। तो उसको पता लगता है कि चारों तरफ फूल ही फूल है, बहार ही बहार है, क्योंकि भगवान का जो सुख है वो दुख से मिश्रित नहीं है। जो दुख से मिश्रित नहीं होता उस सुख को ही आनंद कहा जाता है। सुख का ऑपोजिट दुख, पर आनंद का ऑपोजिट कुछ भी नहीं। तो इसलिए फूल ही फूल जिंदगी बहार है, तय कर लिया, तय कर लिया। अब तो एक दफे जिसने स्वाद चख लिया उसने तय कर लिया, अब वो वापस उसको संसार के सुख सुख प्रतीत नहीं होते, वापस वो उस तरफ कभी नहीं लौटता। उसको भगवान स्वयं अपने पास बुला लेते हैं। भगवान स्वयं बुला लेते से कोई मतलब नहीं समझे कि उस टाइम मर जाता है, मतलब भगवान उसको वो सुख कृपा द्वारा, सदगुरु ईश्वर उसको कृपा द्वारा वो सुख, वो मुक्ति दे देते हैं, जिससे वो सदा के लिए आनंद में रहता है, फिर कभी दुखी नहीं होता। तय कर लिया, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो जिस गाने को आप सुनते थे, शायद सीआईडी फिल्म का है, जिस भी फिल्म का ये है, और जिस भी सिचुएशन में गाया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये गाना एक नए नजरिया सोचने का देगा, और आपने एक नए नजरिए से इसको सुना होगा, और आइंदा भी जब आप इसको सुनेंगे तो शायद अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन याद रह जाए तो आप गाने को एक भजन के रूप में गा सकते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि कई बार महात्मा लोग प्रवचन करते हैं और कुछ लोग प्रवचन करते हैं तो वहाँ फिल्मी गानों का प्रयोग किया जाता है, तो बहुत लोग उन पर तंज कसते हैं कि ये फिल्मी गाने कथा में, तो साहब सब फिल्मी गाने, आपकी मर्जी है, आप उसको इधर लगाएं या आप इसको उधर लगाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इस कैप्सूल में विदा लेते हैं। इसी श्रृंखला में फिर आपसे जुड़ेंगे एक और गाना गजल लेके, गाना वही, गजल वही, लक्ष्य भगवान। सादर प्रणाम।